जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो के ऊपर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ था, उसने फाइनली अपनी जो रिपोर्ट है वो जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। हालांकि ये रिपोर्ट डाइवर्स व्यू के साथ सौंपी गई है, यानी कि जीओएम इस मसले पर मेंबर्स के बीच में आम सहमति नहीं बना पाई और डाइवर्स व्यू के साथ ये रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी गई है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जो जीओएम के कन्वीनर हैं कोनार्ड संगमा, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मसले थे जिस पर मेंबर्स के बीच में आम सहमति नहीं बन पाई, उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी गई है और काउंसिल अब इस पर चर्चा करेगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इस बात पर आम सहमति तो है कि तीनों ही सर्विसेज पे, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% का स्ट्रक्चर जीएसटी स्ट्रक्चर हो, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं है कि जीएसटी का कैलकुलेशन क्या हो, यानी कि वैल्यूएशन का स्ट्रक्चर क्या हो। कुछ मेंबर्स का ये कहना है कि जो जीएसटी का कैलकुलेशन हो वो ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर हो। कुछ मेंबर्स का ये कहना है कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच में डिफ्रेंसिएशन हो। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से यूपी और वेस्ट बंगाल जो कि जीओएम के मेंबर्स थे, उनका कहना है कि जो वैल्यूएशन हो वो गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल के हिसाब से अलग अलग हो, एक जैसा वैल्यूएशन ना हो। लेकिन गोवा, तमिलनाडु, मेघालय, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो मेंबर्स थे, जो राज्य और जो मेंबर्स थे, उसमें उनका ये कहना है कि वैल्यूएशन का जो स्ट्रक्चर हो वो ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर हो और 28% के हिसाब से इसका कैलकुलेशन हो। लेकिन क्योंकि आम सहमति नहीं बन पाई और काफ़ी प्रयास किया जीओएम ने, इंडस्ट्री प्लेयर्स के भी इस पर राय ली गई, लेकिन आम सहमति उसके बावजूद भी नहीं बन पाई, इसलिए डाइवर्स व्यू के साथ ये रिपोर्ट जो है जीएसटी काउंसिल को सौंप दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है जिसमें इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है।